त्यागशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। धन्यवाद। और शारदी माँ का वंदना करने के बाद मेरी बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद रियांशी। उसके बाद मैं अभी नवरात्र चल रहा है और सप्तमी है, तो काल रात्रि माँ का आज वंदना किया जाता है। तो इसी के लक्ष्य में मैं एक मंत्रोच्चार कर रही थी माता जी के लिए, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और इसी नवरात्रि में हम सभी वंदना करते हैं माँ कि इस कोरोना काल के भंवर से हम लोग को दूर ले जाए। तो सुनिएगा। एक वेणी जपा कर्णपूरा, नगना घर स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्ष शरीरिणी, वाम पादोल्सल्लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णकाले रात्रि भयङ्करी, ॐ ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ कालरात्रि देव्यै नमः, ॐ कालरात्रि देव्यै नमः। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मैं फिर से कर रही हूँ। और जो भी श्रोतागण हैं, जो भी सुधीजन हैं और जो भी गुणीजन हैं, जो अभी भी सुन रहे हैं मेरी वंदना को और कविताओं को, और जो आगे भी सुनेंगे, उन सभी को खुशबू बर्णवाल सीपी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, वंदना करती हूँ, नमन करती हूँ। तो सुनिएगा, अब मैं आप लोग के समक्ष एक माँ का ही कविता आप लोग के समक्ष रख रही हूँ। आप लोग सभी उसका आनंद लें। अभी भक्तिमय माहौल ही है। सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियाँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियाँ, जनदात्री बनकर दुनिया को वो बनाती है, फिर क्यों अछूत बन मंदिर को ना जाती है, दैहिक पीड़ा को तो वो लेती झेल, मानसिक अंकुश में ना कह पाती है, सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर
समझ न पाती है, सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियाँ। कई चाह लिए नवगेह वो आती है, नया गहर वो आती है, उसके बारे में मैं लिख रही हूँ। कई चाह लिए नवगेह आती है, फिर क्यों अग्नि आहुति दी जाती है। कही जाती है वह तो गृहलक्ष्मी, कोने में वो रोती ही रह जाती है। सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियाँ। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ छपाई जाती है, फिर क्यों शिक्षा पूर्व ही ब्याही जाती है। कहलाती है माँ विद्यादायिनी, उच्च शिक्षा भी बिना उनको मिल पाती है। सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियाँ। अर्धांगिनी बन है, अर्धांगिनी बन। अब मैं आगे की पंक्तियों में ये लिखना चाह रही हूँ, जब वो अर्धांगिनी बनती है तो वो दिल में बसा लेती है। अर्धांगिनी बन हिया में बसाती है, फिर क्यों मुख बंद बलात् संभोग सहती है। बलि चढ़ा प्रसन्न की जाती जगत जननी। हम लोग बलि चढ़ाते हैं जगत जननी पर, लेकिन नारियों को क्या मिलता है सुनिएगा। समाज में तो नारियों की कुर्बानी की जाती है। हाँ, समाज में तो नारियों की कुर्बानी की जाती है। सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियाँ। चमत्कार कुछ ऐसा कर दो माँ, बलात्कार ना चित्कार रहे यहाँ। सतीत्व की परीक्षा ना हो जहाँ, वृद्धाश्रम की जगह हो ना वहाँ। हाँ, वृद्धाश्रम की जगह हो ना वहाँ। सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियाँ। हाँ, हमारी ये आराधना छठी माता, हमारी ये आराधना कृपा करो, हमारी ये प्रार्थना। अभी तो बस यही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि ये कोरोना जो है, जो कोरोना जैसा दानव हम लोग के चारों ओर फैल गया है, वो वायरस ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। बस उसी के लिए आराधना। आप लोग सभी से ये भी विनती है कि आप भी आराधना मेरे साथ कीजिए और छठी माता को मनाइए कि अब ये कोरोना काल अब किसी को निगले नहीं, उस अपने काल में वो निगल ना जाए। तो सुनिएगा आगे, और ये आराधना आप लोग भी साथ में वहाँ कीजिए तो बहुत ही मेरे लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ इसके लिए।
सूर्य देव को अर्पण है जल सुमन। स्वागत है डॉक्टर मधु जी, आपकी उपस्थिति मेरे लिए शिरोधार्य है और मैं साथ में अपनी प्रस्तुति भी दे रही हूँ। भानु जी की प्यारी बहना, भानु जी की प्यारी बहना, धरा से संबंध गहरा रहना, सिया राम जी की जुड़ी है कथा, अंगराज ने रवि का किया साधना, छठी माता हमारी ये आराधना। धन्यवाद प्रीति जी, उन्होंने लिखा है बहुत सुरीली आवाज़। ये तो माँ शारदे की कृपा है जो हम लोग के कंठ में है, हम लोग के मस्तिष्क में है। तो आगे सुनिएगा। छठी माता हमारी ये आराधना, कृपा करो हमारी ये प्रार्थना। बनाया हमने पकवान में ठेकुआ, हम लोग ठेकुआ बनाते हैं छठ में, खीर पूरी बनाते हैं, तो उसी पर लिखा है बनाया हमने पकवान में ठेकुआ, निर्जलावती बन किया उपासना, साष्टांग प्रणाम घाट में करते जाना, सिंदूर टीका सबको लगाना, छठी माता हमारी ये आराधना, कृपा करो हमारी ये सारी जिंदगी डांस करती रहती ब्लडी। बहुत बहुत धन्यवाद। हितेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखा है बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जो भी श्रोतागण, सुधीजन, गुणीजन हैं, वो आगे जो सुनेंगे इस पटल को अधिक से अधिक साझा कृपया कर कीजिए। और उन सुधीजन, गुणीजन को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरी रचनाएं इतने प्यार से सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। बहुत बहुत आभार। तो अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में कितने मुश्किलों का हम लोग सभी सामना कर रहे हैं। चाहे जो भी कोई भी मंजिल हो, उसे पाने के लिए बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा पानी ले रही हूँ, गला सूख रहा है। तो जितने भी मुश्किलें हैं और वो मुश्किलें हम लोग को आजमाती हैं, आज हम लोग को आजमा रही हैं कि हम लोग में कितना धैर्य है। तो इसी धैर्य का हम लोग को ये दिखाना होगा, उस मजबूती स्तंभ की तरह हम लोग मजबूत होकर खड़े रहें और इस कोरोना काल के भंवर से दूर हो जाएं। तो उसी पर मेरी एक रचना है, सुनिएगा। कोई भी मुश्किल हो, किसी भी कोई भी आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो सुनिएगा। मुश्किलों से ही मंजिल पर मिलता है अधिकार, मुश्किलों से ही मंजिल पर मिलता है अधिकार। मुश्किलें क्या कहे, मुश्किलें आजमाती है। ये मेरी स्वरचित रचना आप लोग को सभी मुश्किल में जो पड़े हुए हैं, उसके लिए जो मंजिल के लिए तलाश कर रहे हैं, उसमें शायद मदद करे। मुश्किलें क्या कहे, मुश्किलें आजमाती है, हर मुश्किल हमें जीने का ढंग सिखाती है। मुश्किलें क्या कहे, मुश्किलें आजमा
जय श्री राम। तो सुनिएगा। राम राम का नाम हर जन मन में, राम का नाम हर जन मन में, पहचान सको तो राम ही राम, पहचान सको तो राम ही राम, ना पहचानो तो दूजा है रावण का विशाल नाम, ना पहचानो तो दूजा है रावण का विशाल नाम। सही में अगर आप राम भी हमारे हृदय में बसे हैं और रावण भी हमारे ही हृदय में बसे हैं। कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर बहुत बहुत आभार ज्योति जी, ये तो माँ शारदे की कृपा है। तो राम भी हमारे हृदय में बसे हैं, रावण भी हमारे हृदय में बसे हैं। तो आप किसका सुनते हैं ये उस पर निर्भर करता है कि आप राम बनते हैं या रावण बनते हैं। तो आगे सुनिएगा। क्रोध शान निकालो मन से, क्रोध शान निकालो मन से, हृदय में बसे हैं राम ही राम, हृदय में बसे हैं राम ही राम। क्रोध मन से ना निकालो तो, क्रोध मन से ना निकालो तो दूजा है रावण का जाम, तो दूजा है रावण का जाम। आदरणीय निरंजन जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मुझे पटल तक लाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत बहुत आभार करती हूँ आदरणीय निरंजन जी का। स्वागत है इस पटल पर। तो आगे सुनिएगा। जय श्री राम। प्रेम संतोष बसा लो मन में, प्रेम संतोष बसा लो मन में, बसा सको तो राम ही राम, बसा सको तो राम ही राम, ना बसा सको तो दूजा है रावण का वो जाम, ना बसा सको तो दूजा है रावण का वो जाम। लोभ अहंकार निकालो मन से। मैंने पहले ही कहा है राम और रावण हमारे ही अंदर बसा हुआ है। अगर आप किसकी सुनते हैं हृदय में, राम की या रावण की, उस पर है। लोभ अहंकार निकालो मन से, दिल में बसेंगे राम ही राम, दिल में बसेंगे राम ही राम। लोभ ना मन से छोड़ सको तो दूजा है रावण का काम, तो दूजा है रावण का काम। राम का नाम हर जन मन में, पहचान सको तो राम ही राम। बहुत जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और साथ में प्रतिक्रियाएं भी देते जा रहे हैं। देवेंद्र जी लिख रहे हैं आहा ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन साथी भी जुड़ चुके हैं जो बहुत दूर हैं अभी मेरे से,
लेकिन उन्होंने समय उनके पास नहीं था, लेकिन उस समय से कुछ पल चुरा के वो मेरे पटल के लिए लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका और अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तो अभी मैं उनके लिए भी एक सुना देती हूँ। मेरी हर सांस हो तो मंजिल ही हमें हर पल परिश्रम सिखाती है। अगर मंजिल मिल गई है तो वो मंजिल ही आप लोग और मुझे सभी को परिश्रम करना सिखाएगी कि मंजिल है, उस मंजिल को पहुंचने के लिए आपको तो परिश्रम करना ही होगा। बहुत बहुत आभार कृष्णा जी, आपने लिखा है, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत बहुत आभार। गीता जी, गीता चौबे गुंज दीदी जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। तो आगे सुनिएगा, अधिकार। मैंने लिखा ही है, मुश्किलों से ही मंजिल पर मिलता है अधिकार। तो अधिकार क्या कहता है? अधिकार क्या कहे, अधिकार हट करना चाहती है। अधिकार क्या कहे, अधिकार हट करना चाहती है। हर अधिकार हमें प्यार जताना सिखाती है। हर अधिकार हमें प्यार जताना सिखाती है। अगर रूबरू हो गए हो अपने अधिकारों से, अगर रूबरू हो गए हो अपने अधिकारों से, तो अधिकार ही हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। तो अधिकार ही हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी, हमेशा की तरह मधुरा। बहुत बहुत आभार दीदी, इस तरह के वाक्य से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो सुनिएगा, आप लोग सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुश्किलें, ज्योति जी भी लिख रही हैं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत बहुत आभार ज्योति जी। मुश्किलें क्या कहे, मुश्किलें आजमाती है। मंजिलें क्या कहे, मंजिलें राह दिखाती है। अधिकार क्या कहे, अधिकार ही हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, और जो भी श्रोतागण हैं और जो आगे सुनेंगे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार खुशबू बरनवाल सीपी की ओर से। और मैं अभी आप लोग जो कोरोना, बहुत बहुत आभार मुनमुन दीदी, वो भी जुड़ चुकी हैं। सभी आदरणीय दीदी सब जुड़ के मेरे हौसला को आगे की ओर, बुलंद की ओर बढ़ा रही हैं, हौसला अफजाई कर रही हैं। बहुत बहुत आभार। तो अभी रामनवमी का भी अवसर है, और मेरी जिंदगी की हर सांस हो, जिसके भी जीवन साथी अभी कोरोना काल में बहुत दूर है, बैठे हैं, और वो अपने परिवार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, शायद वो मेरी ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, एक अपनी रचना के माध्यम से जो कह रही हूँ, शायद उनके दिल को स्पर्श करे। तो सुनिएगा। तुम दूर हो या पास हो, मेरी जिंदगी की हर सांस हो, वो प्यार हो, मीठी तकरार हो, मेरी हर ख्वाहिश
लगता हर क्षण तुम मेरे पास हो, तुम दूर हो या पास हो, मेरे प्रेम रंग की तुम रास हो। दिल के रंग में मेरे उमंग में हर क्षण का खास एहसास हो। तुम दूर हो या पास हो, मेरी जिंदगी की हर सांस हो, मेरी जिंदगी की हर आस हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार निरंजन जी, ज्योति जी। निरंजन जी लिख रहे हैं विरह और श्रृंगार का अद्भुत मिश्रण। बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही मैं आप सभी को चाह रही हूँ कि इस कोरोना काल में कुछ हंसाते हंसाते आपको ये करूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ। कुछ पंक्ति लिखी हूँ 21वीं सदी के लिए, जो अभी हम लोग 2021 में आ गए हैं कोरोना काल के भंवर में। तो क्या है सुनिएगा। अर्चना दीदी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है। पुष्पा दीदी भी जुड़ चुकी हैं, तो सुनिएगा। कोरोना अब तो 2021 में प्रवेश कर गया। ये मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कोरोना अब तो 2021 में प्रवेश कर गया, यह तो अड़ियल जिद्दी बनकर हमारे दुनिया में जड़ गया, यह तो अड़ियल जिद्दी बनकर हमारे दुनिया में जड़ गया। मास्क पहनकर चलो सभी, मास्क पहनकर चलो सभी, थोड़ी दूरी निभा लो अभी, थोड़ी दूरी निभा लो अभी। फैसला तुम्हारा, फैसला तुम्हारा, कोरोना अभी जिंदा है, ये नहीं मरा। कोरोना अभी है जिंदा, ये नहीं है मरा। कोरोना अब तो 2021 में प्रवेश कर गया। फैसला तुम्हारा, कोरोना अभी है जिंदा, ये नहीं मर गया। कोरोना अब तो 2021 में प्रवेश कर गया। कोरोना अब तो 2021 में प्रवेश कर गया। हम लोग 2020 तक ही सोचे थे कि कोरोना रहेगा, अब कोरोना चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो शायद लगता है, पता नहीं, ईश्वर करे अब जल्दी चला जाए। लेकिन ये 2021 में फ़िलहाल बहुत ही अपने जितने भाई बंधु हैं सबको लेकर पहुंच गया है पार्टी मनाने के लिए। तो हम लोग पार्टी ना करें, अपने घर पे रहें और थोड़ी दूरी बनाकर रहें। जब भी निकले मास्क पहनकर निकले और जितना ज़रूरत हो उतना ही निकले। जिनकी ज़रूरत है वो तो निकलेंगे ही, लेकिन जिन लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं निकलना चाहिए, तो